देखो घन क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें 12 कोर होते हैं, जिसमें 12 कोर होते हैं, कोण नहीं कोर, ठीक है ना, कोर कोना। और कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग हल्का से गैप लेकर बनाओ, उसके बाद इस भुजा को इससे मिला दो, इस भुजा को इससे, इस भुजा को इससे, इस भुजा को इससे, ये क्या बन गया? घन। क्या बन गया? घन। आए समझ में? अब इसके पहले देखो अब देखो घन का आयतन, फार्मूला क्या बताया गया था? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, का को कहेंगे आप, घन को कहेंगे क्यूब। क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब। साइड मतलब भुजा। आए समझ में? फिर इसके बाद क्या बताया था? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया? 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अंग्रेजी में कहेंगे पार्श्व को कहेंगे कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड। सरफेस को कहेंगे सरफेस, क्षेत्रफल को कहेंगे एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का। फिर इसके बाद तीसरा फार्मूला बताया था। तीसरा फार्मूला क्या बताया था? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताया था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण को कहेंगे टोटल, कहते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 गुणे या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आए समझ में? आए कि नहीं समझ में? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखकर बताओ। 6 गुणे भुजा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखो सवाल देखो फिर से। घन का, यदि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन ज्ञात करो। अब देखो फार्मूला क्या होता है घन का आयतन? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर साइड का क्यूब कर लेना। भुजा कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का ऐसे कर दो क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाता है? 27। अगर ना समझ में आए 3 का क्यूब मतलब 3 बार रहेगा। 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। जो आयतन होता है किसमें ज्ञात होता है? घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में, या क्यूब सेंटीमीटर कह दो। आज समझ में? सेंटीमीटर है तो क्यूब सेंटीमीटर। आज समझ में? अब देखो दूसरी सवाल, जैसे कह दिया जाए दूसरे फार्मूले पर, जैसे कह दिया जाए इसी में, यदि घन की भुजा, अच्छा देख लो अलग सवाल, यदि घन की भुजा 4 मीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा, फार्मूला बताओ। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा कितनी दी गई है? 4 मीटर। 4 का स्क्वायर ऐसे कर दो। 4 गुणे 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब देखो 16 का 16 चौको 64। क्षेत्रफल है मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तीसरी सवाल देखो, जैसे कह दिया जाए यदि घन की भुजा 3 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला बोलो।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखो 6 यहाँ लिख लो, भुजा कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54। अब देखो यहाँ मीटर है तो क्षेत्रफल है तो किसमें मीटर, यह आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखो सवाल क्या दिया गया था, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, भुजा साइड। आया समझ में। अब देखो फार्मूला क्या था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणे भुजा। अब देखो कैसे होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 24, यहाँ 6 लिखो, यहाँ भुजा स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में। 6 से इसको काट दो, 6 4 जा 6 को 24, यहाँ क्या बचा भुजा स्क्वायर बराबर 4 बचा। यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट ना, ये हो जाएगा इस तरह, होगा कि नहीं। 4 का वर्गमूल 2, यही होगा। भुजा 2 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अगली सवाल बोलो, क्या थी सवाल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया था। देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर दिया गया था, मीटर स्क्वायर दिया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन की भुजा ज्ञात करनी थी, भुजा बराबर क्वेश्चन। अब देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 64 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। काटो इसको, 4 एकनम 2 बचा, यहाँ गया 4 छंग तो 16 बराबर भुजा स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, ये होता है ना। भुजा बराबर कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगली सवाल क्या थी, अगली सवाल बोलो, घन का आयतन कितना दिया गया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो भुजा ज्ञात करनी थी ना, भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो घन का आयतन का फार्मूला भुजा क्यूब। अब देखो आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा क्यूब ऐसे लिख लो। आया समझ में। अब देखो इधर क्यूब है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 64 का घनमूल 4 होता है, क्योंकि 4 देखो 4 जोड़ा बनता है ना 3 का। देखो 64 क्या लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, 3 का जोड़ा बना 4 12 हो गया। आया समझ में। भुजा कितने सेंटीमीटर 4। आया समझ में, बस ठीक है ना।